बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फाज साइंस एकेडमी। उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिका का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम उर्दू ज़बान पर बात कर रहे हैं और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ लेक्चर्स आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। कमेंट्स ज़रूर किया करें और बताया करें कि मज़ीद आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आज इस सिलसिले का अगला लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसका उन्वान है ज़बान और बोली, यानी ज़बान और बोली में क्या फ़र्क है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक ही इलाके में मिलती जुलती मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोली जाती हैं। इन्हीं बोलियों में से कोई सी एक बोली जिसे अवाम और पढ़े लिखे तबके की तवज्जो ज़्यादा हासिल हो जाती है, वो ज़बान की सूरत इख्तियार कर लेती है और तरक्की करते करते एक मियारी ज़बान बन जाती है। जबकि वो बोली जो कि एक मखसूस इलाके में मखसूस लोग जो हैं वो बोलते हैं और वो मखसूस इलाके में ही राइज रहती है, उसे हम बोली कहते हैं। ज़बान कोई ठोस और मुअय्यन चीज़ नहीं है। ज़बान में मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ लिसानी तजुर्बात होते रहते हैं। इन्हीं तजुर्बात की वजह से ज़बान मुख्तलिफ़ बोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में थोड़े बहुत फ़र्क के साथ इर्तिका पज़ीर होती रहती है। यही फ़र्क बोलियों की शक्ल में सामने आता है। माहिरीन लिसानियात इसी फ़र्क की बिना पर ज़बान की बोलियों और इसके इर्तिका का जायज़ा लेते रहते हैं। यूँ लिसानी अमल ज़बान की तरक्की के मुख्तलिफ़ मराहल पर रोशनी डालता रहता है। जिन लोगों से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम रोज़ाना मिलते हैं, उन्हें अगर हम सामने ना भी देखें तो उन्हें हम उनकी आवाज़ की मुनासबत से पहचान लेते हैं। हम आवाज़ से लोगों को पहचानते हैं क्योंकि हर फ़र्द की बोली, लबो लहजा, गुफ्तगू करने का अंदाज़ दूसरे से जुदा होता है। वक्त और उम्र के साथ साथ हर शख्स की बोली और लहजे में फ़र्क आता चला जाता है और यही फ़र्क मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी मौजूद होता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जो आपस में बोलियाँ बोलते हैं, उनकी बोली, उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ दूसरे इलाक़ों के लोगों से कतई तौर पर मुख्तलिफ़ होता है। बोली मुश्तरक ज़बान बोलने वाले लोगों पर इन्हसार करती है। बोली ज़बान की वो शाख है जिसके बोलने वालों में कोई लिसानी इख्तलाफ ना पाया जाए और उस बोली की कोई ग्रामर जो है वो मखसूस ना हो, कोई कवायद जो हैं वो तय ना पाए गए हों, उसे हम बोली कहते हैं। और ये बोली अमूमन एक मखसूस इलाके तक ही जो है वो बोली जाती है। जहाँ तक अज़ीज़ तलबा व तालिबात बोलियों का ताल्लुक़ है, बोली इसलिए बोली जाती है कि इसमें अदब तख्लीक नहीं होता, उसे ज़रिया तालीम भी नहीं बनाया जाता, बल्कि ये सिर्फ़ बोलने की हद तक एक लहजे की शक्ल में सीना दर सीना और ज़बान दर ज़बान अपना सफ़र जारी रखती है। तो ज़बान में अदब तख्लीक होता है। ज़बान ज़रिया तालीम जो है उसका वसीला बनती है, जबकि बोली में ना तो अदब तख्लीक होता है और ना ही उसमें ज़रिया तालीम हासिल होता है। मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक बोली ज़्यादा मशहूर, काबिल कबूल और शाइस्ता समझी जाती है। उसे हम किसी बोली का शहरी रूप भी कह सकते हैं। जिस बोली को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं वो तराश खराश होने के बाद ज़्यादा मरवज हो जाती है और अमूमन पढ़े लिखे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक हर ज़बान किसी ना किसी अहद में बोली के रूप में मौजूद होती है, अपने आप को बनाती है, संवारती है, शाइस्ता करती है और रफ्ता रफ्ता ज़बान की शक्ल इख्तियार कर जाती है। कुछ बोलियाँ जो ज़बान की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती, रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनमें सुलझाव नहीं आता, वो निखरती नहीं हैं, उनमें अदब तख्लीक नहीं होता है, उनमें ज़ाब्ते और असूल नहीं होते हैं, उनमें कोई तंजीम नहीं होती है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं।
या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ बोलियां खुद को तब्दील करके किसी न किसी शक्ल में बोली ही की हैसियत में ज़िंदा रहती हैं और किसी ज़बान में ज़म हो जाती हैं। इन बोलियों पर दीगर इलाकाई ज़बानों और लबो लहजे के असरात भी मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से इनमें बाज़ औक़ात वाज़े फ़र्क नज़र आता है और बाज़ औक़ात फ़र्क इतना मामूली होता है कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम कह सकते हैं कि ज़बान बोलियों के मजमूए पर मुश्तमिल है। यानी मुख्तलिफ़ बोलियाँ जब आपस में मिलती हैं और अपने आप को संवारती हैं और अपने आप को किसी एक तंजीम के दायरे में लेके आती हैं, उनमें कुछ कवायद और ग्रामर के असूल जो हैं वो मरतब होते हैं, तो फिर वो ज़बान की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान में अदब पैदा होना शुरू हो जाता है और फिर जो है वो ज़बान ज़रिया तालीम की वजह बनती है और वो ज़बान ज़िंदा और जावेद हो जाती है। एक ज़बान की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोली जाती हैं। लिहाजा जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने ज़बान की मुख्तलिफ़ अक़साम पर रोशनी डाली थी, लेकिन आज हम बोलियों की मुख्तलिफ़ अक़साम पर बात करने जा रहे हैं। तो मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको बोली और ज़बान में फ़र्क समझा दिया। दोहराए देती हूँ कि मुख्तलिफ़ बोलियाँ जब आपस में मिलती हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ाई बोलियाँ एक दूसरे के अल्फाज को जब अपने अंदर समोती हैं तो ज़बान की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। या यूँ भी हम कह सकते हैं कि ज़बान जो है वो लामहदूद इलाके के लोग जो हैं वो बोलते हैं, जबकि बोली जो है वो मखसूस इलाके के लोग बोलते हैं और मखसूस इलाके में ही बोली जाती है। इसकी एक और आसान वजह फ़र्क जो है वो मैंने आपको समझाया, वो ये है कि बोली में अदब तख्लीक नहीं होता, बोली ज़रिया तालीम नहीं बनती, लेकिन ज़बान में अदब तख्लीक होता है और ज़बान ज़रिया तालीम बनती है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अब हम बोलियों की अक़साम पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो किस्म है हमारे पास वो है मियारी बोली। तो ज़बान की सबसे अहम बोली को मियारी बोली कहा जाता है, जो लोगों के मिलने जुलने, तालीमी ज़बान, इक़्तिदार वालों की ज़बान होने की वजह से यकसां बोली जाती है। अगर मियारी ज़बान की अहमियत और हैसियत कम होने लगे तो वो एक बोली की हैसियत इख्तियार कर जाती है। मियारी ज़बान में तालीम व अदब की नशोनुमा होती है और बोलियों में अदबी तख्लीक कम होती है। मियारी ज़बान अदबी और किताबी ज़बान होती है। लोग इसे मजलिसों में बोलते हैं। बोली तहरीर के साथ साथ तकरीर की भी यानी बोली में तहरीर के साथ साथ तकरीर की भी कमी हो जाती है। इसमें तहज़ीब और सकाफ़त की तर्जुमानी लेकिन यकीनन होती है। लोग इसी ज़बान में पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू करते हैं। इसे शुरफा, पढ़े लिखे लोगों और बाला तबकों में बोला और समझा जाता है। ये मरकज़ी और इर्द गिर्द के इलाक़ों की ज़बान भी होती है, यानी वो बोली जो अपने मखसूस इलाके से निकलकर इर्द गिर्द के इलाक़ों में भी फैलना शुरू हो जाए और जिसे पढ़े लिखे लोग बोलना पसंद करें और जिन्हें शुरफा और पढ़े लिखे लोगों की महफ़िलों में बोला जाए और लिखा भी जाए, वो जो बोली होती है उसे मियारी बोली कहा जाता है। दूसरी जो किस्म है बोली की वो है पस्त मियारी बोली। कम पढ़े लिखों और पस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की बोली पस्त मियारी बोली कहलाती है। ये तबका ज़बान को बिगाड़ कर बोलता है। इसमें कारीगर, हुनरमंद तबका, बाज़ारी लोग, कारोबार से वाबस्ता लोग और आम ठेला लगाने वाले लोग शामिल होते हैं जो इस किस्म की बोली बोलते हैं। इसलिए इस किस्म की बोली को तहरीरी रूप देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस वजह से इसे पस्त मियारी बोली कहा जाता है। ये आम तबका होता है मुआशरे का, जो कारोबारी भी हो सकता है, ठेला लगाने वाला भी हो सकता है। अपने अपने मिजाज और अपने अपने इलाके के मुताबिक वो अल्फाज को बिगाड़ कर बोलते हैं, इसलिए इसे हम पस्त मियारी बोली कहते हैं। उसके बाद है सोखियाना बोली। बाज़ लोग बिलखसूस लड़के बाज़ारों में घूमने फिरने वाले, आवारागर्दी करने वाले और शरारतें और मस्तियाँ करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले जो लोग ज़बान बोलते हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसे सोखियाना बोली कहा जाता है। वो लफ्ज़ों को बिगाड़ कर, बदल कर अनोखे अंदाज में बोलते हैं,
ऐसी ज़बान को हम आम लोगों के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक मखसूस जगह पर ही जो है, या आपस में गपशप करते हुए लड़के शरारतों के अंदाज़ में, छेड़छाड़ के अंदाज़ में बोलते हैं। ऐसी बोली को सोकियाना बोली कहा जाता है। उसके बाद अगली किस्म है अजीज़ तलबा व तालिबात, गंवारी बोली। गंवार जाहिल के मायनों में आता है, यानी गैर मुहज़्ज़ब गंवार तबका, जोहला जाहिल लोग जो हैं वो गंवारी बोली बोलते हैं। ये किसी भी ज़बान की तब्दील शुदा और मस्ख शुदा शक्ल होती है। बाज़ लोगों को हर बात में गाली देने की आदत होती है। वो किसी को हमें वैसे ही पुकार रहे हों, गुस्से में ना भी बोल रहे हों, तो भी गालियों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। बात करते वक्त उनकी ज़बान से हर हाल में जो है वो गाली निकल जाती है, जो उनकी बोली को गंवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। छोटे से बड़े तक घरों में इस किस्म की बोली बोलते हैं, जिसे अमूमन शुरफा सुनना पसंद नहीं करते। और जो सुलझे हुए लोग होते हैं, सुलझे हुए ख़ानदान होते हैं, वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आम तौर पर हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर मौजूद होता है जो कि अपनी ज़बान से बात बबात जो है और बिला वजह जो है वो गाली निकालता है। इसे हम गंवारी बोली कहते हैं। उसके बाद औरतों की बोली है। औरतों की बोली भी मियारी ज़बान से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। औरतें घरों में मखसूस ज़बान बोलती हैं, जो उन्हें अमूमन विरासत में अपने माँ बाप से मिली होती है। औरतों का मुहावरा और रोज़मर्रा मर्दों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। इस हवाले से दिल्ली की जो बेगमाती ज़बान है वो हमारे सामने है, और बेगमाती ज़बान की किताब भी हमारे सामने आ चुकी है, हम उसे पढ़ भी सकते हैं। मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने औरतें जो मखसूस ज़बान बोलती हैं, जो मुहावरे कहती हैं और जो लुगत में जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, उस पर उन मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने ख़ुसूसी तौर पर काम किया है। सैयद अहमद देहलवी ने लुगातुन निसा लिखी, यानी ख़वातीन जो अल्फाज बोलती हैं उसकी एक लुगत, एक डिक्शनरी जो है वो उन्होंने तैयार की। वहीदा नसीम ने एक किताब जो है उर्दू ज़बान और औरत लिखी, और औरतों की जो ज़बान है उस पर तमाम अल्फाज इस किताब में शामिल हैं। तो औरतों के जज्बात और उनकी बोलियाँ, उनके मुहावरे कतन मर्दों से मुख्तलिफ होते हैं। पेशा वाराना ख़वातीन या जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं या जो जॉब करती हैं, वो उनका जब वो जॉब करने जाती हैं सरकारी इदारों में या प्राइवेट इदारों में, तो वो यकीनन ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करती हैं। लेकिन घरों में जो ख़वातीन रहती हैं, या फिर ऐसी ख़वातीन जो वापस जब घर में आती हैं, तो उनका लबो लहजा जो है वो बदल जाता है। उसके बाद है इलाक़ाई बोलियाँ। बाज़ बोलियाँ अपने इलाक़ों या इज़लाक़ की बिना पर जो है वो पहचानी जाती हैं। जैसे उर्दू ज़बान ने अगर हम देखें तो लखनऊ का एक अपना लहजा है, दिल्ली का अपना लहजा है, पानीपत का जो है वो अपना लहजा है, हरियाणा का अपना लहजा है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में पंजाब की बात करें तो पंजाब के इलाक़ों में बोली जाने वाली उर्दू, कराची के मुख्तलिफ़ तबकों में बोली जाने वाली बोलियाँ, अंदरून सिंध में रहने वाले सिंधियों का उर्दू लहजा, पेशावर कोयटा में पश्तो बोलने वालों का उर्दू बोलते वक्त लहजा, ये सब एक ज़बान को मुख्तलिफ़ बोलियों में पेश करने का सबब जो है वो बनता है। इसमें कोई शक नहीं है, कराची वाले जहाँ भी जाएं वो अपनी शुस्ता गुफ्तगू से जो है वो पहचाने जाते हैं। लाहौर वालों का अपना एक मखसूस लहजा है। सराइकी वाले जब उर्दू बोलते हैं तो वो अपने मखसूस लबो लहजे के साथ बोलते हैं, तो वो पहचाने जाते हैं, क्योंकि अपने अपने इलाके का लबो लहजा, अपने अपने इलाकों की बोली जो है वो उर्दू में ज़म हो जाती है और हम उसी लहजे में बोलते हैं। जैसे अगर हम नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के लोगों की बात करें तो ये जहाँ भी जाएं तो अपने लबो लहजे की वजह से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा ख़ास बात इस लबो लहजे की ये है कि यहाँ के इलाके के रहने वाले लोग जो हैं वो नहीं को ज़ोर नहीं देते, बल्कि नहीं कह देते हैं, है की आवाज़ को ए की आवाज़ के साथ पेश करते हैं। तो ये अपने अपने इलाके का एक मखसूस अंदाज़ होता है, और मखसूस अंदाज़ जो है वो जब उसकी छाप लबो लहजे के साथ आती है तो उर्दू भी उसी तरह बोली जाती है। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में उर्दू
तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के लोग इसे अपनी मादरी ज़बान के साथ जब आमेज़श करके बोलते हैं तो हमारे सामने एक नया लहजा आता है। जब पठान उर्दू बोलते हैं तो उनकी बोली उन लोगों से मुख्तलिफ होती है। सिंधी ज़बान, सराइकी या पंजाबी ज़बान बोलने वाले उर्दू बोलते हैं तो उनका लबो लहजा मुख्तलिफ होकर हमारे सामने आता है, क्योंकि इन लोगों की बोली और अस्वात में अपनी बोली और इलाकाई अंदाज शामिल हो जाता है। वो जो साउंड निकालते हैं, सोत निकालते हैं, लबो लहजा बोलते हैं, उनमें उनका अपना इलाकाई लबो लहजा शामिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, कोयटा में रहने वाले लोगों की बात करें, तो सर्दियों के मौसम में जब वो दूसरे इलाकों का रुख करते हैं, कारोबार के सिलसिले में आते हैं, तो वहाँ जिस अंदाज में उर्दू बोलते हैं वो एक मखसूस लबो लहजा हो जाता है। तो हर इलाका जो है वो अपने मखसूस लबो लहजे के साथ जो है वो उर्दू ज़बान पाकिस्तान में बोलता है। बोलियाँ अज़ीज़ तलबा और तालिबात इर्तिका पज़ीर होती हैं। इंसान और तहज़ीब के इर्तिका के साथ साथ बोलियों का इर्तिका भी जारी और सारी है। इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ बोलियों का लिसानी सफ़र भी जारी है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, बोलियाँ जो कि दूसरी बोलियों में शामिल होकर किसी ज़बान में ज़म हो जाती हैं वो नहीं मिटती हैं, लेकिन जो मखसूस इलाके तक ही रहती हैं और उन पर किसी दूसरी ज़बान का असर नहीं पड़ता, दूसरी बोली का असर नहीं पड़ता और वो किसी ज़बान में शामिल नहीं होती, वो मिट जाती हैं। इस वक्त दुनिया में 195 ममालिक में 6809 ज़बानें बोली जाती हैं। भारत में 733 के करीब ज़बानें मुस्तमिल हैं, जबकि 18 बड़ी ज़बानों को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान में ज़बानों की तादाद जो है वो 56 के करीब है, जबकि 18 ज़बानें ऐसी हैं जिनका रस्मुल ख़त मौजूद है और जिनमें अदब तख्लीक हो रहा है। इन ज़बानों में उर्दू, बलोची, ब्राहवी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, हिंद को, बल्ती और दीगर बहुत सारी ज़बानें या बोलियां जो हैं वो शामिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ज़बान और बोली के फ़र्क को समझा और फिर उसके बाद हमने बोलियों की अक़साम पर बात की। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स ज़रूर किया करें और बताया करें कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और मज़ीद आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।